coming back to this 6 co-founders, the learning that I want to draw out from your भाई, बहुत सारे हमारे viewers are in that zone of building something, identifying that right partner, identifying that co-founder, and बहुत सारे thought processes as to how you know whether the co-founder is right, wrong, etc. Sometimes it's soulmate accent, sometimes it's that connect, sometimes it's a lot of other things. And बहुत लोगों ने इस बारे में बात किया हुआ. So I'm not going to dwell into this. I'm going to dwell into something which nobody else has had the privilege of in my show. And therefore, I want to ask this question to you. Because nobody else has 6 co-founders. Yeah. 2 schools of thought है भाई. एक school of thought ये है, actually nobody नहीं, एक और इंसान है जिसके पास 6 co-founder है, and he has exactly the same mindset with you. But I want to dwell with this a bit more. 2 thoughts of school है, और 2 schools of thought है. एक की भैया 2 में ही संभाला नहीं जाता. 2 में नहीं सवाल है, मतलब बौखलाए जाते हैं हम लोग, पागलपंती हो जाता है, इतना सब कुछ हो जाता है. 6 में कैसे संभालोगे? दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि यार मोर द को-फाउंडर्स द लार्जर द ब्लेसिंग, बिकॉज इतने रायते हैं, इतने भसड़ है कि यार एटलीस्ट हर किसी के पास रोल है ना समेटने के लिए. सो टेक अस थ्रू द माइंडसेट ऑफ मल्टीपल को-फाउंडर्स इन अ कंपनी, pros and cons, issues and benefits. क्या टेक है? What is your advice for our viewers? Is it a natural construct कि ऐसे लोग जुड़ते गए और बनता गया because ये विजन है? Was it by design or was it by chance? And more importantly, अगर आप advise करोगे, would you advise a larger spread of co-founders? Or are you saying that it could also be very individual to the need of the person? Take us through the mindset of a founder who has 5 other co-founders, because you are dealing with so many emotions. They're hard to generalize. Don't generalize, give your example. Advise as per your example. So as I said, in our journey, everyone came, except Shyam, everyone came out of their own, thought process. एक ही को seduce किया तूने. हाँ. But वो भी चलो final decision making तो वो भी उससे का ही था यार. लेकिन सबके अपने कॉल थे यार. सब ये सोच करके ही आए थे कि यार मुझे एग्री चुनना है. वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, एंड इमेजिन कि यार एंड आई कीप सेइंग कि राइट वी गॉट इनटू दिस सेक्टर व्हेन एग्रीटेक वाज एग्रीकल्चर. तो पॉइंट ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाइक समवन थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग इन एग्री बैक इन 2011, 12, 13, knowing कि forget about agri, even the overall entrepreneurial ecosystem if India is very nascent, इसका मतलब है कि वो अपनी पूरी लाइफ तो देने के लिए ही आया है. सही बात है. शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं है. शॉर्ट टर्म एकदम वो बर्न द ब्रिजेस वाली कहानी है. आर्या पार है कि भाई अब तो कोई रिवर्स गियर है नहीं बोल के. तो जब ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है तो आप उसको आधे अधूरे में लोगे. फिर तो आप चाहोगे ना यार कि फिर वो पर्सन अपना, मतलब वो तो एंटरप्रेन्योर बनने ही आया फॉर दैट मैटर. तो हम लोगों के केस में तो ये था कि यार सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ पैशनेट 6 बंदे एक कॉमन कॉज के लिए आ जाते हैं. तो बात 6 या 2 की तो है ही. तो क्वेश्चन, आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि अगर आपको सही माइंडसेट वाले जितने भी बंदे मिल रहे हैं, मतलब व्हाट्स द डाउनसाइड, व्हाट्स द हार्म. एंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम माइंडसेट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि रायता तो फैलता है. फॉरगेट अबाउट 6, अगर 2 से ज्यादा अगर फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, तो रायता फैलता है. एंड ये कहा भी जाता है ना VC वर्ल्ड में कि यार हाँ, मतलब वी वांट 2 इज द आइडियल नंबर, 3 इज टू मेनी. तो अगर 3 इज टू मेनी तो 6 तो पता नहीं क्या होगा, एंड 1 इज टू लेस. तो रायता तो फैलता है. बट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर माइंडसेट सही है, and when I'm talking about mindset means long term, which is very important according to me, and 2 is कि organization first वाला mindset. फिर बाकी सारी चीज़ें manageable. रायता फैलता है, बट फिर रायता आपको मालूम है कि यार आज रायता फैलाने वाले भी अपन ही है और साफ भी हमें ही करना है. तो वो वाली बात, मतलब 2 गाली खा के कर लेंगे या थोड़ा लिक्विड करेज लेके कर लेंगे. एग्जैक्टली, which is part and parcel of race.